नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हमारा अनेकार्थक शब्द। ठीक है, पहले हमने किया था समानार्थक शब्द किया था ना। पहले समानार्थक शब्द क्या होते हैं, जिसमें जो है अर्थ दो समान होता है, लेकिन अनेकार्थक शब्द में क्या होता है, एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। अनेकार्थक शब्दों ने कहा जाता है, ठीक है, जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को हिंदी का सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक माना जाता है, क्योंकि बच्चों को क्या है, एक शब्द का मीनिंग ज्यादा से ज्यादा दो मीनिंग पता होते हैं कि इस शब्द के दो मीनिंग ये हैं, लेकिन जहां पर एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं वो हमें मुश्किल आती है। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, हमारी वोकैबुलरी इतनी फास्ट नहीं होती कि हर चीज को याद रखा जाए। तो ये इसका भी यही है दोस्तों अनेकार्थ शब्दों का, कि आपको इसे याद करने को कोई ट्रिक तो नहीं है, इसे प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा आप लोगों को। इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि कोई ऐसे बता देगा। तो हाँ, थोड़े मोटे ट्रिक बनते हैं कुछ शब्दों के, वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो हर चीज संभव है। मेन बात ये होती है दोस्तों। अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे दिया है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है उसे शुरू करेंगे। ठीक है, अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थ शब्द मतलब कि एक से ज्यादा जिसके अर्थ निकलते हैं। जैसे कि पहला है चारा। चारा शब्द आपने सुना ही होगा। हम कहते हैं हमारे पास तो कोई चारा नहीं है अब। ठीक है, हम तो पूरी तरह फंस चुके हैं। चारा एक तो हो गया, अभी उपाय हो गया कि हमें अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई आइडिया नहीं है मुसीबत से निकलने का। ठीक है, एक तो इसका उपाय हमने यहाँ पर आपको सभी को पता चल जाएगा। एक होता है चारा। चारा क्या होता है, मतलब चारा का और मीनिंग होता है पशुओं को जो हम चारा डालते हैं ना, उसका हो गया। ठीक है, पशुओं का भोजन होता है चारा। दूसरा होता है उपाय, और तीसरा घास को भी। ठीक है, घास वही है ना, पशुओं को डालते हैं। ठीक है, घास भी लिखा सकता है आपको, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, घास ऑप्शन अलग से भी डाली जा सकती है, पशुओं को चारा अलग से ऑप्शन डाली जा सकती है। ठीक है, आगे होता है मछलियों को फंसाने वाला चारा। ठीक है, मछली जो फंसाते हैं ना, वो कहते हैं मछली को फंसाना है भी चारा लाओ। ठीक है, उसके अंदर जो है कुंडी के अंदर कुछ डाल दिया जाता है, उससे मछली को फंसाया जाता है। एक अलग है इसका आचरण। देखो ये डिफरेंस आ गया ना, बिल्कुल अलग है ये, बिल्कुल। ठीक है, और क्या होता है चारा का मतलब आचरण भी होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट यही तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि बच्चों को लगता है कि चलो देखो, पहले तो आपने ये सभी देखे होंगे, आपको लगा आसान है। बिल्कुल ये आसान है, लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। जैसे कि आचरण शब्द, आपको पता था पहले कि आचरण शब्द जो है चारा से रिलेटेड है, चारा को आचरण शब्द आचरण भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पानी। पानी सभी को पता है, पानी की सभी को ऐसा लगता है कि पानी तो सिर्फ पीने वाला सिर्फ पदार्थ होगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि जल आ गया। ठीक है, जल सभी को पता है, इसमें दिया है हमने जल। जल तो हो गया पीने वाला। ठीक है, हम पीते हैं जिससे जीवित रहते हैं पानी। लेकिन जल का मतलब इज्जत भी होता है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। इज्जत कह देते हैं ना, तुमने पानी, हम पानी की तरह साफ थे लेकिन तुमने इसे गंदा कर दिया। पानी बिल्कुल पवित्र होता है ना, लेकिन पानी के ऐसा होता है, इज्जत होता है। ठीक है, बड़ी इज्जत है, उसको तुमने मतलब कि रो दिया है। ठीक है, उसको गंदा कर दिया। ठीक है, पानी साफ होता है तो इज्जत के साथ उसे जो है उसके साथ जो है उसकी समानता की जाती है। ठीक है, आगे होता है चमक। चमक कहते हैं, चमक होती है पानी के अंदर, चमक होती है, ये तो पानी की तरह चमक रहा है ऐसे। ठीक है, कुछ होता है जैसे कि शास्त्र की धार। इसकी धार तो जैसे पानी की तेज धार होती है ना, वैसे शास्त्र की धार है। ऐसे आपको याद रख सकते हैं। जैसे प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या होती है, हमारी मान मर्यादा। तुमने प्रतिष्ठा तो जो थी वो तुमने मिट्टी में मिला दिया, यानी कह देते हैं ना, वो इसलिए होता है, इसको इज्जत के समान ही माना जाता है। ठीक है, एक समान होगा प्रतिष्ठा और इज्जत। ठीक है, इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा भूत। भूत सभी को पता है, भूत जिससे हम घोस्ट है ना, प्रेत, भूत प्रेत होते हैं जिससे डरते हैं हम, वो तो सभी को पता चल जाएगा कि भूत है। ठीक है, डर जाते हैं सभी। लेकिन भूत का मतलब एक भूतकाल आपने सुना होगा। भूतकाल क्या होता है, जो हमारा बीत चुका समय होता है उसको भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, एक तो प्रेत हो गया। ठीक है, भूत का मतलब हो गया प्रेत। एक होता है बीता हुआ समय। ठीक है, लेकिन इसका और भी है, वो होता है मृत शरीर। मृत शरीर को भी हम क्या कहेंगे, भूत। ठीक है, हमारा जो शरीर, जो डेड बॉडी होती है, उसे भी क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे भी क्या कहा जाता है, भूत। ठीक है, इसके तीन हो गए, प्रेत, बीता हुआ समय और मृत शरीर। नेक्स्ट है हमारा आम। आम सभी को पता है, आम खाने वाला होता है। ठीक है, टेस्टी लगता है सभी को, बहुत फेवरेट जो फल भी होता है। ठीक है, आम को तो आपको पता चल जाएगा कि आम खाने वाला फल हो गया।
आम ही कह कीजिए तो आम बात है, इसके इस पर झगड़ा क्या करना, आम बात हो गई, इसके सामान्य बात हो गई, सामान्य हो गई, ठीक है। दो मीनिंग तो आपको आसानी से पता चल जाएंगे कि आम क्या होता है, खाने वाला फल, और एक होता है सामान्य, ठीक है, एक होता है कच्चा, ठीक है। इसे तो आम बात की नॉलेज भी नहीं है, कहते हैं ना इसे आम बात की नॉलेज भी नहीं है, मतलब कि ये अभी काम में कच्चा है, ठीक है, ऐसे कह देते हैं। एक होगा कच्चा, एक होता है अपक्व, अपक्व मतलब कि वो भी पक्का नहीं, इसका मीनिंग तो सेम ही है थोड़ा सा, कच्चा और अपक्व मतलब कि वो पक्का नहीं, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है हमारा कोटि। कोटि भी दोस्तों सभी को पता होगा, कोटि का मतलब क्या होता है, आप कहते थे ना आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि का मतलब होता है करोड़, करोड़ करोड़ है, ठीक है। कोटि का मतलब होता है करोड़, ये तो बिल्कुल सबको पता ही होगा आसान सा। एक होता है हम आपको इस कोटि में रखेंगे, आप अच्छे पढ़ते हो तो हम इस कोटि में रखेंगे, अगर आप कम पढ़ेंगे तो आपको इस कोटि में रख देंगे। कोटि का मतलब होता है श्रेणी, एक हो गया श्रेणी, ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका तीसरा जो है अलग मीनिंग जो है, अलग इसका अर्थ जो निकलता है, धनुष का सिरा, अलग हो गया बिल्कुल दोस्तों। कोटि का पहले तो करोड़, श्रेणी, ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। लेकिन नेक्स्ट है हमारा धनुष का सिरा जो होता है वो अलग मीनिंग है, ठीक है, तो ये अपनी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटि जो है पूछा गया है एग्जाम में, ये अपनी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा निशाचर, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। निशाचर का मतलब क्या होता है, निशाचर को माना जाता है कि जो भूत प्रेत से रिलेटेड हो, जैसे कि निशा का मतलब क्या होता है, रात्रि को माना जाता है ना, जो चीजें रात को निकलती हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं निशाचर। जैसे कि राक्षस, राक्षस है ना, वो रात को निकलते हैं, चोर भी रात को ही चोरी करते हैं, उल्लू भी रात को ही देखते हैं, सांप जो है सड़कों पर कई बार, ऐसे आपको रिलेट कर कर उसे याद रख सकते हैं, वरना इतनी मीनिंग याद रखनी बहुत मुश्किल होती है। इसी का तो ये कहा जाता है कि अनेकार्थक शब्द बहुत मुश्किल माने जाते हैं, ये ऐसे याद होंगे। सर्प जो है वो भी आप ऐसे मान लीजिए कि रात को जो है सड़कों पर निकलते हैं, बिल्ली भी जो है आपको रात को रास्ता काट जाती है, कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई है रात को, तो अपशकुन होता है, ठीक है। प्रेत जो है वो भी रात को निकलते हैं, भूत, महादेव यहाँ पर अलग शब्द आ रहा है, ठीक है, निशाचर में महादेव जो है अलग शब्द लग रहा है ना, तो आप ऐसे याद रख सके, भूत प्रेत जो है जितने भी हैं वो उनके ऊपर जो है, अगर महादेव का हमारे महादेव जी हमारे साथ हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कर्ण। कर्ण हर कोई को पता होगा, कर्ण का मतलब होता है हमारे कान, ठीक है। लेकिन कर्ण आपने महाभारत में सुना होगा, ठीक है, जो कुंती जी का पुत्र था वो भी कर्ण है, ठीक है, जो महाभारत में लड़े थे, कुंती का पुत्र हो गया कर्ण, और हमारे कान हो गए, ये तो आपको दो पता चल जाएगा। लेकिन कोण एक तीसरा भी होता है, कई बार हम भूल जाते हैं, ठीक है, समकोण होती है ना, उसके जो सामने वाला जो होता है ना भुजा होती है, उसे भी क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, ठीक है। पहला हो गया कर्ण का हो गया कान, और दूसरा कुंती का पुत्र, एक समकोण के त्रिभुज, त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है उसे भी क्या कहा जाता है, कर्ण, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा जल्द। जल्द मैंने आपको क्या बताया था, पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि जल्द का मतलब होता है कि जो जल में जन्मा हुआ हो, जल में पैदा हुआ हो। यहाँ देखिए, यहाँ किस शब्द हमने लिखे हैं, कमल। कमल क्या होता है, ठीक है, कमल होता है दोस्तों जो जल में पैदा होता है ना, कमल। आगे शंख, शंख भी जो है समुद्र में मिलते हैं, मछली भी जो है पानी में होती है, सीप भी, मोती भी, ठीक है। यहाँ पर अलग आ रहा है चंद्रमा, बाकी सभी तो आपको पता चल जाएगा कि जल में है, कमल हो गया, शंख हो गया, मछली हो गई, सीप हो गया, मोती हो गए। लेकिन हमारा जो चंद्रमा शब्द है ना वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसको आपने ये याद, किसी भी तरह मान लीजिए कि चंद्रमा के ऊपर पानी नहीं है, बस ऐसे आप कुछ भी लगाकर लगा लीजिए कि ये अलग है, बाकी सभी सेम है, चंद्रमा के ऊपर पानी। या फिर ऐसे चंद्रमा जो है चमकता है, पानी की तरह चमकता है, ठीक है, उसकी रोशनी ज्यादा होती है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, कुछ भी हो। वैसे तो उसका थोड़ा सा यही डिफिकल्टी होती है कि मीनिंग हमें नहीं पता होता ज्यादा का, तो ऐसे आपको कोरिलेट अपने कर याद कर लेने हैं। आगे द्विज, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जल्द भी इंपॉर्टेंट था और द्विज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया गया है द्विज, एग्जाम में पूछा गया था, शायद ये मास्टर गेट जो बीएड वालों का हुआ था उसमें पूछा गया था ये द्विज शब्द। इसका होता है पक्षी, ठीक है, प्राणी, ये मुझे याद नहीं शायद द्विज था या खग, इन दोनों में से पूछा गया था बीएड वालों को। एक तो द्विज का मतलब होता है पक्षी, प्राणी, ब्राह्मण, अंडा, दांत, चंद्रमा, अलग अलग है, वेरी, कितनी मुश्किल आ रही है ना द्विज। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पक्षी को आप जोड़ लीजिए कबूतर के साथ, कबूतर जो होता है वो सफेद रंग का होता है, ठीक है।
आगे प्राणी, प्राणी में से आप कोई प्राणी ले लीजिए कि वो खूबसूरत है, ठीक है, वो सफेद रंग का है, ठीक है। ब्राह्मण जो लोग होते हैं पवित्र, उन्हें शुद्ध माना जाता है, ठीक है, वो भी आप मान लीजिए कि सफेद वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, वो भी शुद्ध आ गए, ठीक है। पक्षी एक सफेद कबूतर मान लीजिए, प्राणी भी शुद्ध हो गए। अंडा यहाँ पर सफेद होता है, दांत हमारे सफेद होते हैं, चंद्रमा यहाँ पर सफेद रोशनी वाला दिखाई देता है, हो गया ना। ऐसे आप याद करने में अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन करना जरूर दोस्तों, क्योंकि जो है इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो क्या करेगा, एग्जामिनर का मेन मकसद है कि वो डिफिकल्ट चीज ही डालेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि अनेकार्थक शब्द से तो छोड़ दी, हो सकता है ये यही 3-4 डाल दे आपको एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर का मेन मकसद होता है कि जो एग्जाम है उसको डिफिकल्ट बनाना, कंपटीशन हार्ड करना, ठीक है, इसलिए हर चीज को ध्यान से करना है आप लोगों ने दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा गो। गो वैसे तो आप मानोगे कि इंग्लिश का शब्द होता है, गो होता है सब जाने वाला, लेकिन गो का मतलब होता है गाय हो गए तो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, गाय जो होती है हमारी, ठीक है। एक गो का मतलब होता है आंख, बाण, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बैल, सभी अलग है, बिल्कुल भी कोई सिर्फ गाय ही है गो के साथ मिलता है, बाकी तो कोई भी नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए आपने जो है जैसे गाय हो गया, गाय को अपने बैल के साथ मान लिया, ठीक है, गाय बैल, ठीक है, एक चीज मान लिया आपने। लेकिन बाण जो है वो भी है, ठीक है, आप ऐसे कर कि आपने बाण चलाया है कोई, ठीक है, बाण गया, गो हुआ, ठीक है, ऐसे इंग्लिश याद रख ले। स्वर्ग, स्वर्ग में जाना है, गो, ठीक है। सरस्वती जी के पास जाना है, गो। सूर्य से भी आप जाके मुझे सूर्य जब स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर हमें सूर्य जी के दर्शन होंगे, वहां पर जाएंगे। इस तरह से कुछ भी अपनी ट्रिक बनाकर याद कर लेना दोस्तों, लेकिन कर लेना जरूर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही कि आपको याद रह जाए इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ, वैसे इनका ऐसे कोई रिलेशन नहीं है कि मैंने आपको जैसे बताया है, वैसे आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा सारंग। सारंग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके मीनिंग बहुत सारे बनते हैं सारंग के। सारंग जो है एग्जाम में आने के बहुत चांस है, इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है। जैसे सारंग का है हिरण, सिंह, सांप, मोर, सॉरी मोर यहाँ पर 2 बार लिखा, मोर, मधुमक्खी, भौरा, बाज, दिन, रात्रि, हंस, कोयल। इसमें क्या है, सारंग आपको ऐसे ही याद रह सकता है कि इसमें ज्यादातर जो है पक्षियों के नाम और जो है जानवरों के नाम है, तो इसलिए आपको इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हिरण भी है, एक जानवर का नाम आ गया, सिंह यहाँ पर शेर होता है, सांप एक जानवर हो गया, मोर यहाँ पक्षी हो गया, मधुमक्खी होती है, ठीक है, वो डंक मारती है, ठीक है, भौरा हो गया, मधुमक्खी और भौरा एक मान लीजिए आप, बाज जो है, ठीक है, दिन और रात्रि को अलग अलग जो है जानवर घूमते फिरते हैं ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। हंस होगा, कोयल हो गया। कुछ भी अपना जो ट्रिक बनाने की आपको अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन कर पाओगे आप अगर कोशिश करोगे, मेहनत करोगे किसी भी चीज पर। ये जितने भी मैंने आपको करवाए हैं ना, ये सभी जो फेमस है, पहला है चारा, दूसरा है पानी, तीसरा भूत, चौथा है आम, कोटि, निशाचर, करण, जल, द्विज, गो, सारंग। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर करना। चारा का मैंने आपको बताया था, चारा का मतलब क्या होता है, पशुओं का जो भोजन होता है, एक उपाय होता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, ठीक है। एक घास को भी कहते हैं, मछली को फंसाने वाला चारा होता है, अलग था आचरण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पानी। पानी का होता है इज्जत। हमारा जो हम पानी की तरह साफ थे, लेकिन अब गंदे हो गए हैं, हमारी इज्जत खराब हो गई। आगे होता है जल, ठीक है, जल तो आपको पता, पीने वाला पानी ही हो गया। चमक होती है कि पानी की तरह इसमें जो है चमक हो गई, ठीक है। शस्त्र की धार, पानी की तरह धार है इसकी, शस्त्र की, ऐसे मान सकते हैं। प्रतिष्ठा हो गई हमारी। आगे होता है भूत का मतलब होता है प्रेत। आगे होता है नेक्स्ट है बीता हुआ समय। सभी को ये 2 मीनिंग पता होगी। आगे मृत शरीर को भी, डेड बॉडी को भी क्या कह देते हैं दोस्तों, उसे भी क्या कहते हैं, भूत। आम क्या होता है, खाने वाला फल होता है। एक होती है सामान्य बात, कच्चा होता है जो, ठीक है, इसे आम बात का पता नहीं कह देते हैं ना, अपक्व। आगे नेक्स्ट है कोटि। कोटि का आपको करोड़, श्रेणी, ये आपको कोटि कोटि पढ़ना, करोड़ करोड़ होता है, ये भी आपको बताया था, लेकिन इसमें अलग था जो धनुष का सिरा, ठीक है, धनुष के सिरे को कोटि कहा जाए। निशाचर जो रात को निकलते राक्षस हो गया जैसे, ठीक है, चोर, उल्लू, सर्प, बिल्ली। प्रेत पर विजय हमें अगर प्राप्त होती है, मतलब भूतों प्रेतों से, तो वो महादेव जी दिलाते हैं, ऐसे याद रखना। कारण क्या होता है, कारण होता है दोस्तों जो कान होते हैं हमारे। और कुंती जी का पुत्र जो महाभारत में लड़े थे, उनका नाम भी कर्ण था। समकोण त्रिभुज के जो सामने की भुजा होती है, उसे भी क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जल। जल तो आपको बताया था, जो जल में उत्पन्न हुए पैदा हुए, जैसे कि हो गए यहाँ पर कमल, शंख, मछली, सीप, मोती, चंद्रमा लगता है, इसकी चमक जो है पानी से रिलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा द्विज। द्विज को होता है पक्षी, प्राणी,
ब्राह्मण, अंडा, दांत, चंद्रमा, ये आपको याद करवाया था कि जो शुद्ध होते हैं, ठीक है, सफेद होते हैं, उन चीजों को मान लेना, ठीक है। पक्षी जो होता है, इनमें पक्षी जो है आप कबूतर को मान लीजिए, प्राणी जो है किसी खूबसूरत प्राणी को मान लीजिए, ब्राह्मण, ठीक है, वो शुद्ध रहते हैं, माना जाता है कि वो वेद वगैरह पढ़ते हैं ना, इसलिए अंडा जो वो सफेद होता है, दांत सफेद होते हैं, चंद्रमा सफेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गो, गो का मतलब है अपने, मैंने इंग्लिश में आपको गाय का पता चल जाएगा, बैल का, इनको तो आपने मान लिया, लेकिन गो का मतलब जान लीजिए, स्वर्ग में जाना, पृथ्वी पर जाना, उसके बाद सरस्वती जी को मिलना, सूर्य जी को मिलना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सारंग, सारंग वेरी इंपॉर्टेंट है, हिरण, सिंह, सांप, मोर, मधुमक्खी, भौरा, बाज, जीव जंतु के ज्यादातर नाम आ रहे हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। कुछ और भी करवा रहा हूं आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखवाऊंगा आपको, वो जरूर, ये दोस्तों आपने जरूर कर लेना प्लीज, क्योंकि इससे आपको, अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपके एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इसे छोड़ दो कि ये तो डिफिकल्ट है, ये तो हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप कोई इसकी ट्रिक बनाओगे, मेहनत करोगे इस पर, तो आपको इसे जरूर, जैसे कि यहाँ पर टीका है, टीका शब्द है, क्या है, टीका। टीका का मतलब क्या होता है दोस्तों? टीका होता है एक तो, यहाँ पे एक मिनट मार्कर, टीका का मतलब एक तो क्या होता है कि जो हमें बुखार पर टीका लगाया जाता है ना, बुखार का टीका, जब किसी भी बीमारी में अगर टीका लगाते हैं तो बुखार का टीका होगा, ये तो सबको पता है। लेकिन एक टीका होता है, वो टीका होता है तिलक, तिलक भी आपको पता होगा, ये दो तो आपको आराम से याद होंगे कि टीका एक तो बुखार का टीका होता है, इंजेक्शन कह देते हैं ना इंग्लिश में हम, टीका होता है तो तिलक लगाया जाता है जब, ठीक है। एक होता है दोस्तों जब कोई व्याख्या उस पर की जाती है, व्याख्या को भी क्या कहा जाता है, टीका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्याख्या, ठीक है। ये तीन मीनिंग याद रखना टीका के, बुखार का टीका तिलक होता है, और व्याख्या किसी चीज की करने को भी क्या कहा जाता है, टीका कहा जाता है, ठीक है। आगे है अतिथि, अतिथि, अतिथि का मतलब सभी को पता है कि वो मेहमान होता है ना, क्या होता है, मेहमान। लेकिन मेहमान के अलावा अतिथि के और भी मीनिंग है, कौन कौन से हैं? एक होता है अग्नि, अग्नि को भी क्या कहा जाता है दोस्तों, अग्नि को भी अतिथि कहा जाता है, और आगुंतक, आगुंतक, आगुंतक को भी इसमें जो है अतिथि में माना जाता है, ठीक है, जो बिना तिथि के आया हो, ठीक है। इसके अलावा सन्यासी, सन्यासी को इसमें जो है ऐड किया जाता है, ठीक है। अलग अलग बिल्कुल है, अलग अलग, लेकिन याद करना होगा आपको, ये जरूरी है, ठीक है। आगे है कोई और, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द ले लो, बलि, बलि शब्द लेते हैं यहाँ पर, बलि, बलि का मतलब एक तो देखो किसी की बलि दी जाती है ना, पितरों को दिए जाने वाला जो मतलब आप बलि का मान लीजिए कि जो पितर होते हैं ना, हमारे पितर का मतलब होता है हमारे जो बुजुर्ग बड़े लोग होते हैं जिनकी डेथ हो गई है ना, पितरों को दिया भोग, ठीक है, हम उनको पूछते हैं ना, पितरों को दिया जाने वाला भोग, दिया जाने वाला भोग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। पितरों को दिए जाने वाला भोग क्या होता है, बलि। एक ये तो हो गया बलि। एक बलि का मतलब क्या होता है कि जो है आप मान सकते हो भोग, भोग हो गया, ये तो हाँ भोग तो करवा दिया हमने। एक होता है दोस्तों एक राजा, राजा का नाम है ना, एक राजा बलि था, एक राजा का नाम, राजा का नाम, ठीक है। और इसका क्या होगा, और इसका होता है दोस्तों उपहार हो गया, न्यौछावर करना, ठीक है, उपहार, किसी को बलि देना। आपने पढ़ा होगा कि जो अपने सप्त सिंधु जो है पढ़ी थी ना सभ्यता, सप्त सिंधु नहीं सॉरी, जो क्या होती है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जो उपहार दिए जाते थे उसको बलि कहा जाता है, ये आप इससे याद रख सकते हैं। जो उपहार दिए जाते थे ना उसको क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो है न्यौछावर, न्यौछावर, न्यौछावर होता है कि हमने तो बलि दे दी, न्यौछावर कर दे, ठीक है। एक क्या हो गया, पितरों को दिया जाने वाला भोग, एक राजा का नाम, उपहार, न्यौछावर, ठीक है। इस तरह के जो शब्द हैं इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और इसका और कोई हम ले लेते हैं, कोई वर्ड और ले लेते हैं, मुद्रा, ठीक है, ले लेते हैं मुद्रा शब्द। मुद्रा शब्द, मुद्रा आपने सभी ने पढ़ा होगा। मुद्रा का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुद्रा का मतलब होता है
मुद्रा का मतलब होता है दोस्तों पैसा, है ना, पैसा होता है, पैसा ही होता है। पैसा हो गया एक तो, चलो ठीक है। मुद्रा का अर्थ होता है सिक्का। सिक्के की कीमत होती है ना, मुद्रा की कीमत हो गई सिक्के का, ज्यादातर सिक्का ही माना जाए, चलो पैसा छोड़ दो, सिक्का ही लगा दीजिए। अब सिक्का हो गया एक तो, एक होता है दोस्तों इसका मुद्रा का होता है आकृति, ठीक है। इसकी मुद्रा, वो इस मुद्रा में बैठा है, इस आकृति में बैठा है, इस आकार में बैठा है, ठीक है। एक होता है चिन्ह, ठीक है, चिन्ह हो गया। और हो गया इसका कुंडल, ठीक है। इस तरह की जो शब्द हैं दोस्तों इनके अर्थ ये बनते हैं, ठीक है। मुद्रा का सिक्का, आकृति, चिन्ह, कुंडल, इस तरह के। पहले जैसे में टीका का, एक तो बुखार का टीका हो गया, तिलक हो गया, व्याख्या होगी किस चीज की करनी है, ठीक है। इस तरह के जैसे कि, और अब मान लीजिए फल, ठीक है, फल। नेक्स्ट शब्द है हमारा फल। फल का मतलब क्या होता है, एक तो खाने वाला फल हो गया, ठीक है, खाने वाला फल। दूसरा होगा दोस्तों, हम कह देते हैं कि तुम्हें इसका फल मिलेगा, ठीक है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा, तो उसका होगा परिणाम, परिणाम, ठीक है, ये परिणाम हो गया। और फल का क्या होगा दोस्तों, और फल का होगा संतान, अलग आ गया बिल्कुल, है ना। एक होता है किसी चीज का हल, ठीक है। अब हम कह देते हैं कि तुमने ये कार्य किया है तो इसका तुम्हें फल मिलेगा, ठीक है, तो उसका हल निकलना होता है किसी चीज का, उसमें हम कह देते हैं ना कि इसका फल मिला, इसका हल हुआ, ऐसे कह देते हैं। कुछ और शब्द ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर वर ले लेते हैं, वर शब्द ले लेते हैं। वर का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, दुल्हा होता है। और वर का मतलब क्या होता है, वरदान, कि आपको इस चीज का वरदान मिला है, वर मिला है, ठीक है। और वर का मतलब क्या होता है कि जो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ को भी क्या कहा जाता है दोस्तों, वर कहा जाता है। एक तो दुल्हा हो गया, वरदान हो गया, श्रेष्ठ हो गया, ठीक है। और जो है वर का मतलब होता है पति, दुल्हा वही होता है, पति भी से अलग से लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह के जो है शब्द के, इस शब्द के अलग अलग मीनिंग बनते हैं। थोड़ा सा होता तो मुश्किल है दोस्तों ये, लेकिन करना अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसका जरूर होगा, ठीक है। जैसे आप जेठ मान लीजिए, जेठ, जेठ शब्द आप यहाँ पर लिखते हैं। जेठ क्या होता है, जेठ होता है जो पति का बड़ा भाई होता है ना, औरत के लिए बड़ा भाई, उसे औरत जो है अपना जेठ मानती है, ठीक है। एक जेठ होता है बड़ा, ठीक है, बड़े भाई को जेठ कहा जाता है, उसे सिर्फ बड़ा भी लिख सकते हैं, पति का बड़ा भाई भी लिख सकते हैं। और होता है जेठ जो महीना होता है, महीना होता है ना, जेठ महीना, ज्येष्ठ भी कहते हैं जिसे, ठीक है। क्या क्या हो गया जेठ में, पति का बड़ा भाई हो गया, और बड़ा जिसे सिर्फ बड़ा भी लिख देते, कहते थे ज्येष्ठ पुत्र है ये, ठीक है। एक होता है महीना, ठीक है, ये तीन मीनिंग हो गए। आगे कोई और लगा लीजिए, जैसे महावीर है, यहां पर महावीर शब्द लिखते हैं हम, महावीर, ठीक है। महावीर सभी को पता है, किसका नाम है महावीर, हनुमान जी का, है ना, हनुमान, ठीक है। हनुमान को जो है महावीर भी कहा जाता है। और होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली को भी क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे भी क्या कहा जाता है, महावीर। और कौन है महावीर, जैन धर्म के जो हैं, ठीक है, जैन धर्म के तीर्थंकर जो हुए हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तीर्थंकर। अगर आपने पढ़े होंगे ना जैन धर्म के बारे में, तो उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, उन्हें भी, उनका नाम भी क्या था, जैन महावीर था, ठीक है। और कोई दोस्तों आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, तो अपनी तरफ से इसी का बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अंग लगा लीजिए आप, अंग, अंग का आप सभी को पता ही है, अंग,
अंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग, है ना, ये इसका अंग है, टुकड़ा है, भाग, ठीक है। इस तरह के ये तो समानार्थक शब्द हो गए। जैसे कि और इसका लगा लीजिए, अंग का यहाँ पर शरीर को भी कह देते हैं, शरीर, शरीर का अंग, शरीर का भाग कह देते हैं, उसका ये अंग जो है फेल हो गया, ठीक है। शरीर का कोई भाग है उसे भी अंग, लेकिन अकेले भाग को भी और अकेले टुकड़े को भी जो है क्या कह देते हैं दोस्तों? अंग कह देते हैं, ठीक है। आगे जैसे गुरु होता है, गुरु, गुरु का सभी को पता होगा, गुरु क्या होता है? गुरु होता है हमारा शिक्षक, गुरु क्या होता है? हमारा शिक्षक। माता पिता को भी गुरु कहा जाता है, ठीक है, माता पिता को भी हमारे गुरु कहा जाता है। और जो बड़ा होता है, ठीक है, उसे भी भारी होता है। इन सब चीजों को भी क्या कह देते हैं? गुरु कहते हैं। हमसे बड़ा हो या फिर भारी हो, माता पिता को भी गुरु कहा जाता है, ठीक है। आगे छंद की मात्रा को भी गुरु कहा जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी लिखवा रहा हूं मैं, इसे सभी को दोस्तों ध्यान से कर लेना अपने, ठीक है। जैसे कोई और शब्द ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिया हमने, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे गोपाल, गोपाल शब्द ले लिया, गोपाल, गोपाल देखो दोस्तों, एक तो व्यक्ति का नाम हो गया, किसी का ना, व्यक्ति का नाम। व्यक्ति के नाम के अलावा जो है गाय, जो गाय होती है ना, जो गायों को जो है पालने वाले को भी क्या कहा जाता है? गोपाल, गाय पालने वाला, ठीक है। और क्या होता है? गोपाल का मीनिंग होता है, और होता है कृष्ण जी, कृष्ण जी को भी गोपाल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी गाय जो है गाय लेकर जाते थे ना, गाय पाल रखते थे, उनको चलाने के लिए लेकर जाते थे, ठीक है। ये जितने भी दोस्तों मैंने आपको करवाए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को दोस्तों अपनी जो है जरूर जो है अपनी नोटबुक पर लिखना, उनकी प्रैक्टिस करना। और भी आपको जो है इस तरह के अनेक अर्थ शब्द जो है उनके पीडीएफ वगैरह, आपको नोट्स वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो जितने भी मैं आपको जो लिखवा नोट्स में होंगे सभी इंपॉर्टेंट है। कोई आज के लिए हमारा वीडियो दोस्तों इतना ही है। प्लीज इन्हें प्रैक्टिस जो जरूर करना है जितना मैंने करवाया है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।